जो अपनी भाषा से प्यार नहीं करता वो अपनी आत्मा से दूर हो जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का ये पंक्ति आज सच साबित होता दिख रहा है। आज जिस तेजी के साथ हमारी भाषा को ख़त्म किया जा रहा है, भाषा के बाद हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा कस्टम सिस्टम, हमारा आइडेंटिटी, हमारा जल जंगल जमीन जिस तरह से ख़त्म किया जा रहा है, उसी का हम लोग भुक्तभोगी हैं। हम लोग को मुंडारी भाषा बहुत जरूरी सीखना है, बच्चा लोग को भी सिखाना बहुत जरूरी है। मेरा ही यहाँ क्लास ज़्यादातर रहेगा, शिक्षक के तौर पे आएंगे। हाँ, शिक्षक के तौर पर आएंगे। जो हम लोग जानना चाहते हैं आज के डेट में, वो सारा हमारी क्या है कि लोकगीतों में है, लोक कहावतों में है, कहानियों में वो हमारे पूर्वजों ने उसको सजा कर रखा है। तो उसको भी अगर हम जानना है तो मुझे भाषा सीखना पड़ेगा, जिसमें भी आसान होगा, चाहे नाच के, चाहे बजा के, चाहे कहानी के तौर पर, मतलब जिस तरह से उन लोग को इंटरेस्ट लगेगा उस। जब अपनी संस्कृति अपनी भाषा ही नहीं जाने तो हम कैसे उसे संरक्षित करेंगे। पूरे झारखंड में जहाँ जहाँ मुंडा बहुल क्षेत्र है, मुंडा लोग रहते हैं, वहाँ पे हम लोग अपने भाषा को प्रचार प्रसार करेंगे और भाषा को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे। जो अपनी भाषा से प्यार नहीं करता वो अपनी आत्मा से दूर हो जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का ये पंक्ति आज सच साबित होता दिख रहा है, क्योंकि लोग जो है अपनी भाषा भूलते जा रहे हैं। आप सोचिए, आप झारखंड में रहते हैं लेकिन आपको कितनी भाषा आती है। हिंदी अंग्रेजी को अगर छोड़ दे तो गिन चुन के उंगलियों में ही होगी जो आपको भाषा आती होगी। खैर, इसको बढ़ावा देने के लिए झारखंड में वैसे तो कई भाषा है, कई जनजातियां हैं, लेकिन लोग जो है वो अपनी भाषा भूलते जा रहे हैं। इसको बढ़ावा देने के लिए फिलहाल अभी हम लोग मौजूद है सिंधवार टोली में, और जहाँ पे आज मुंडारी भाषा संस्कृति शिक्षण संस्था का आज शुरुआत हुआ है, जहाँ पे हर संडे को, हर रविवार को मुंडारी भाषा सिखाया जाएगा। तमाम जानकारी हम यहाँ से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। ये पहले सोच कहाँ से आया और ये क्या चीज संस्था है, किस केवल मुंडारी भाषा सिखाया जाएगा, फिर और भी तमाम भाषाएं हैं, ये चीज? देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को और आपके तमाम व्यूअर्स को मेरी ओर से झारखंडी जोहार रहेगा। देखिए, ये विचार आया नहीं, हम लोग भुक्तभोगी हैं, हम लोग सताए हुए लोग हैं, हम लोग परेशान किए हुए लोग हैं। जिस तेजी के साथ आज हमारी भाषा मिट नहीं रही है, लोग कह रहे हैं कि भाषा मिट रही है, खत्म हो रही है, मर रही है, ऐसा नहीं है। आज जिस तेजी के साथ हमारी भाषा को खत्म किया जा रहा है, भाषा के बाद हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा कस्टम सिस्टम, हमारा आइडेंटिटी, हमारा जल जंगल जमीन जिस तरह से खत्म किया जा रहा है, उसी का हम लोग भुक्तभोगी हैं। मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा एक बोल क्या है कि गहन डेंसिटी, काफ़ी ज़्यादा संख्या में वहाँ मुंडा लोग हैं। बोकारो से मैं बिलोंग करता हूँ, लेकिन जब आप वहाँ जाइएगा तो देखिएगा कि मुंडा तो है वो लोग, लेकिन मुंडारी भाषा नहीं जान रहे हैं। बहुत हद तक तो पर्व त्योहार सब जो है मेंटेन करके रखे हैं हम लोग, लेकिन जो मेन चीज़ है, जो भाषा, मैंने पूर्व में कहा कि भाषा केवल हमारा एक संवाद का जरिया नहीं है, भाषा हमारा एक आइडेंटिटी का मैटर बन जाता है, हमारी एक पहचान का मामला बन जाता है। तो आज हमारी भाषा खत्म हो रही है, खत्म किया जा रहा है, तो यानी हमारी पहचान खत्म किया जा रहा है। इसको आप ऐसे समझिएगा। देखिए, मैंने कहा था कि जब देवनागरी लिपि भारत में इजाद नहीं किया गया था, उससे पहले भी बहुत सारी भाषाएं थी और लोग अपने भाषाओं को किसी न किसी तरह से लिखाबद्ध करते थे। कोई शिला पे लिख के, कोई दीवार पे लिख के, या कोई किसी तरह से कलाकारी करके, चित्रकारी करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे, अपने इतिहास को उकेरते थे। तो उस समय क्या हुआ कि जब देवनागरी आई तो हमारी भाषाओं को उतना महत्व नहीं दिया गया, और वहां से शोषण चालू हुआ है कि किस तरह से आदिवासी भाषाओं को खत्म किया जाए, और हमारे लोगों को पढ़ने से वंचित रखा गया, लिखने से वंचित रखा गया। तो तमाम चीजें जो हम लोग जानना चाहते हैं आज के डेट में, वो सारा हमारी क्या है कि लोकगीतों में है, लोक कहावतों में है, कहानियों में वो हमारे पूर्वजों ने उसको सजा कर रखा है। तो उसको भी अगर हम जानना है तो मुझे भाषा सीखना पड़ेगा। अगर हम भाषा नहीं जानते हैं तो अपना हम इतिहास नहीं जान पा रहे हैं। अगर हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे, हम अपना कस्टम सिस्टम नहीं जानेंगे, तो जाहिर सी बात, आने वाला समय मेरे पास रहेगा क्या? कुछ भी नहीं रहेगा। तो सिर्फ एक नाम के लिए एक आदमी खड़ा रहेगा जिसका टाइटल रहेगा दिनेश मुंडा, लेकिन उसके अंदर में जो इंटरनल क्वालिटी होना चाहिए, या मुंडा का जो क्वालिटी होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं रहेगा। तो जो आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में कुर्मी समुदाय अपने आइडेंटिटी को लेके वो प्रयासरत है, आंदोलनरत है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय पे हमारे साथ भी ऐसा सिचुएशन आ जाए, इसीलिए हम लोग प्रयास किए कि हमें अपना भाषा को जानना है और इसकी जो भाषा मर रही है उसको पुनर्जीवित करना है और लोगों तक पहुंचाना है और खुद भी सीखना है। और इसी का एक अनुभव रहा है हमारा
और उसी का एक ये आपका एग्जाम्पल है कि आज ये सिंधुआ टोली मोरबादी में मुंडारी भाषा संस्कृति शिक्षण संस्थान का जो उद्घाटन हुआ है, जो शुभारंभ हुआ है, यहाँ के लोकल लोगों के भरपूर सहयोग से और हमारा मुंडा होड़ो उत्थान मंच जो हमारा संगठन है, इनके भी अथक प्रयास से आज ये सेंटर को खोला गया है। और वही से हम लोग कोशिश करेंगे कि सिर्फ रांची में नहीं, अब देखिए आने वाला समय में बोकारो में एक सेंटर खुलने वाला है, इसी मंथ खुलने वाला था, क्योंकि थोड़ा सा समय का भागम भाग हो जा रहा है, तो अगला मंथ हम लोग बोकारो में सेंटर खोलेंगे, फिर अगला मंथ रामगढ़ में भी हमारा चल रहा है बात। और इसी तरह से हम लोग पूरे झारखंड में जहाँ जहाँ मुंडा बहुल क्षेत्र है, मुंडा लोग रहते हैं, वहाँ पे हम लोग अपने भाषा को प्रचार प्रसार करेंगे और भाषा को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे। सर शिक्षक कौन होंगे इसके? और एक दूसरा सवाल कि सिंदौर जो ये जगह है, सिंधुआ टोली काफी अंदर पड़ जाता है, तो जो लोग हैं वो किस प्रकार से आएंगे, कितने बजे आएंगे, समय क्या होगा, शिक्षक कौन होंगे? देखिए सबसे पहले बात तो है कि ये सेंटर खोलने का पीछे सबसे बड़ा जो अगर एफर्ट किन्हीं का लगाया तो यहाँ के लोगों ने ही लगाया है। अच्छा। इन लोगों ने हमसे संपर्क किया, क्योंकि हम लोग समाज में काम करते हैं तो लोग जानते हैं हमें, तो इन लोगों ने संपर्क किया कि हम लोग सीखना चाहते हैं तो आप हमारा मदद कीजिए। तो हम लोग ने कहा कि ठीक है, हम लोग सेंटर तो खोल देंगे और आपके हर वो संसाधन को भी हम लोग उपलब्ध करा देंगे जो आपको सिखाने में मदद करेगा। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि सीखने वाले नहीं होंगे तो फिर सिखाने का कोई बात ही नहीं बनता। तो फिर इन्होंने करीबन मुझे लगता है कि 20 से 25 लोगों का एक लिस्ट हमें थमाया कि आप लोग आइए, इतने स्टार्टिंग में इतने स्टूडेंट हैं या इतने सीखने वाले हैं, तो आप लोग आइए और स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ के लोगों ने ये क्षेत्र को चूज किया। तो मैंने कहा कि अगर जंगल में भी जाना पड़ेगा और वहाँ पर सीखना चाहेंगे लोग, तो हम लोग जंगल में भी जाकर सिखाएंगे। तो ये लोगों का यहाँ का उत्साह, जो इच्छा है, ऊर्जा है सीखने का, अपनी चीजों को जानने का जो ललक है, वो हमें यहाँ खींच के लाया है। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। रांची के मेन सेंटर में भी हमारा सेंटर होगा, लेकिन चूंकि यहाँ के लोग खुद चाह रहे थे तो ये आएंगे। एक सवाल आपने कहा कि जो शिक्षक होंगे वो कौन? देखिए शिक्षक जो लोग हैं वो भी पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से समाज सेवी लोग हैं। एक तो गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो भी शिक्षाविद है, चाहे मुंडारी भाषा के HOD हो, चाहे पूर्व अभिषेक हमारे हो, या जो भी नामचीन हस्ती हैं शिक्षाविद के रूप में, हमने तमाम लोगों से बात किया है कि सर आपको महीना में 1 रोज या 2 रोज एज ए गेस्ट फैकल्टी आपको आना है और लोगों को मार्गदर्शन करना। उसके साथ फिलहाल अभी जो है हमारे पास 4-5 लोग हैं जो PhD होल्डर हैं, कुछ लोग PG कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसा भी है जो कहीं पढ़ा भी रहे कॉलेज वगैरह में। जैसे हमारे सत्यनारायण मुंडा जी हैं, संजय हंस हैं, सविता जी हैं, लकी मुंडा हैं, राजकुमार पाहन है। ये लोग सारे लोग क्या है समाजसेवी लोग, और ये क्या करेंगे कि यही लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आके अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट आके पढ़ाई होगा। अभी फिलहाल वीकली 1 रोज यहाँ पे क्लास किया जाएगा, ये संडे का हम लोग रखे हैं। फिर जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे जिस तरह का इंप्रूवमेंट है या जिस तरह का अरेंजमेंट हमें मिल पाएगा, तो हम लोग फिर इसको कम से कम 2 टाइम्स इन अ वीक हम लोग करने का प्रयास करेंगे। समय क्या रहेगा सर? समय अभी तो फिलहाल मॉर्निंग का ही हम लोग लेके चल रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग के बाद क्या होता है कि बहुत सारे लोग इधर उधर के काम में इंगेज हो जाते हैं। तो सुबह 9 बजे का टाइमिंग हम लोग सोचे हैं। समय पे फिर बदल किया जाएगा यहाँ के लोगों के मुताबिक, जैसे यहाँ के लोग कंफर्ट होंगे उसी टाइम को हम लोग लेके चलेंगे। तो ये सारा चीज इन लोगों के मुताबिक हुआ है, तो हम लोगों से ही जुड़ते हैं, लोगों से ही बातचीत करते हैं कि कहाँ से ख्याल आया। दादी बताइए, जोहार दादी, बताइए आप सिंधुआ टोली के हैं, सर ने हमसे कहा कि यहाँ के लोग ही बोले हैं कि यहाँ पे संस्था खोला जाए, कहाँ से विचार आया ये सारी चीजों के बारे में? हम लोग को मुंडारी भाषा बहुत जरूरी सीखना है, बच्चा लोग को भी सिखाना बहुत जरूरी है। अगली भाषा हम लोग का धीरे धीरे करके हिंदी और इंग्लिश पढ़ के छोड़ दे रहा है हम लोग का भाषा। यही सरकार चाह रहा है कि तुम लोग का जात है तो मुंडा जात है, मुंडारी भाषा बोलो। हम लोग तो जानबे नहीं करते हैं। आप भी मुंडा जाते हैं? हाँ। आपको आता है मुंडारी भाषा? इस उम्र में सीखिएगा? नहीं सीखिएगा? नहीं सीखेंगे तभी तो बताएंगे, बच्चा लोग को भेजेंगे। आप नहीं आइएगा सीखने? आएंगे। अच्छा, तो उसको भी साथे लेते आएंगे और बच्चा लोग को भी, हम भी आएंगे। कहाँ से सोच आया कि दादी यहाँ पे ऐसा संस्था खोला जाए? सोच मतलब दिमाग में आता कहाँ से? विलुप्त हो रहा है लेकिन लोग आएगा। सब लोग पढ़े लिखे हैं तो लोग को जा रहा है बाहर बाहर, तो सब भाषा खोज रहा है। हाँ। तो इसीलिए विचार कर रहे हैं सब मुंडा लोग कि हम लोग का भाषा तो छूटते जा रहा है, तो हम लोग को तो ये सब कुछ जरूरी क्लास करना है। इसीलिए हम लोग प्रयास किए हैं सबकी, चलो हम लोग तो नहीं सीखे, कम से कम आने वाला भविष्य को तो सिखाते जाएंगे और सीखेंगे। इसीलिए हम लोग का पूरा प्रयास है कि सीखेंगे, सिखाएगा सब। पूरा प्रयास है कि सिखाया जाएगा। सीखने आए हैं हम लोग का भाषा, हम लोग का मम्मी पापा ने सिखाया तो हम लोग नहीं सीख पाए। हाँ, मतलब माता पिता नहीं सिखाए तो इस उम्र में सीख रहे हैं? सीखने आए हैं।
माँ पिताजी को समझ में नहीं आया कि भाई भाषा जानना कितना जरूरी है, और उनको लगा कि नहीं क्षेत्रीय भाषा दूसरा है, उससे जो पढ़ाई होता है उसी सीखना जरूरी है। यही सोच के घर का भाषा नहीं सिखाया, छूट गया। अब हम लोग को अभी जरूरत है, हम लोग भाषा नहीं सीखेंगे तो हमारा बच्चा भी नहीं सीखेगा, साथ में हम अपने भी सीखेंगे, अपने बच्चे को भी सिखाएंगे। क्या उम्र के बच्चे हैं आपके, और आपको अचानक से क्यों लगा दीदी कि अब भाषा सीखनी चाहिए? अभी तो सब पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको नौकरी की जरूरत है, तो अभी जो जॉब है उन्हीं का तैयारी कर रहे हैं। मतलब झारखंड सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अभी नौकरी में भी तो भाषा का जानना जरूरी है, इसलिए हम आएंगे तभी तो मेरे बच्चा आएगा। आप आएंगे तो बच्चे आएंगे। बच्चे आएंगे। क्या उम्र के बच्चे हैं आपके? मेरे वही 25। अच्छा, 25 साल तक के। देखिए ये मतलब ऐसा नहीं लग रहा है दादी कि इस उम्र में सीखना, नहीं अभी उम्र हो गया, ऐसा नहीं लग रहा है? पछतावा हो रहा है कि नहीं सीखे हैं। अच्छा, तो पछतावा हो रहा है नहीं सीखे हैं। मतलब जब जागो तब सवेरा। एकदम ऐसी। आज की क्लास में क्या सीखे आप? आज के क्लास में जागरूक हुए। हाँ। मुंडारी का कोई एक भी आप लोग को सेंटेंस कुछ भी आता है? हाँ। क्या आता है जरा बता दीजिए, दर्शक भी ताकि देखे हो जाने। हाँ, आता है। जैसे आज हम लोग मतलब गान बाजा किए, उसके माध्यम से भी अपना भाषा को दर्शाए। हाँ, आज इसको बोलेंगे सुसुंतना। हाँ, इसका मतलब हम लोग नाच रहे हैं। अच्छा, जे नाचे से साचे वाला है ना, जो बता रहे थे। सुसुंतना। चलिए, मतलब आज का पहला क्लास था, आज एकदम इंट्रोडक्शन हुआ था, तमाम नृत्य हुआ था, लोक नृत्य, और फिर अगले रविवार से क्लास शुरू हो जाएगा। आइएगा ना मन लगा कर? एकदम आएंगे, हम लोग आएंगे, सब आएंगे। सब आएंगे हम लोग, सभी हम लोग, महिला भी आएंगे, पुरुष भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे। हम लोग भी जागरूक करने में ही है। अच्छा, अब हम लोग बड़े आएंगे तभी तो छोटे आएंगे, बड़े आएंगे तभी तो छोटे आएंगे। ये देखिए, ये स्टूडेंट थे, और देखिए स्टूडेंट की उम्र भी देखिए, और कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। जब भी लग रहा है कि अब जाग गया है, अब हमें निश्चित तौर पे सीखना चाहिए, तो तब से शुरुआत की जा सकती है, कोई देर नहीं होती है। और हम यहाँ पे तमाम और भी शिक्षक से जुड़ेंगे। सर आपका नाम? सर, मेरा नाम सत्यनारायण मुंडा है। मैं वर्तमान में पीएचडी कर रहा हूँ रांची यूनिवर्सिटी रांची से, मुंडारी भाषा से। अच्छा, तो मेरा ही यहाँ क्लास ज्यादातर रहेगा। शिक्षक के तौर पे आएंगे? हाँ, शिक्षक के तौर पर आएंगे। कई बड़े बड़े उम्र के लोग हैं, किस तरीके से आप सिखाएंगे इनको? क्या सोचे है कि ऐसे सिखाएंगे, और कब तक लगता है कि एकदम मुंडारी भाषा यहाँ के लोग जो है बोलना सीख? और हमें भी जानना है, हम पत्रकारों को भी बताइए कि किस प्रकार से हम भी अपने संस्कृति, अपने भाषा को सीख सकते हैं, क्या सारी चीजें बेसिक्स किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो क्या बोले, बड़ा या छोटा कोई नहीं होता है। अगर मान लीजिए किसी को सीखना है, वो बड़े भी सीख सकते हैं, कहे कि उसमें जुनून होना चाहिए। आप मान लीजिए बच्चा है, बच्चा ही वो आएगा और उसको जुनून नहीं रहेगा तो फिर वो भी नहीं सीख पाएगा। इसीलिए जब बड़े लोग, वो तो पहले भाषा समझ सकते हैं, कहे कि वो लोग पहले से थोड़ा बहुत सुने हैं। अब वो लोग सीखने में थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन वो लोग को सीखने का क्षमता भी थोड़ा कम रहता है। इसीलिए वो लोग को जिसमें भी आसान होगा, चाहे नाच के, चाहे बजा के, चाहे कहानी के तौर पर, मतलब जिस तरह से वो लोग को इंटरेस्ट लगेगा उसको, मतलब कि एक ही दिन में ऐसे नहीं कि उसको पहले बार में उसको व्याकरण पढ़ा दे। हाँ। आप व्याकरण कभी समझा ही नहीं। हाँ। पहले तो उसको वर्ड जानना पड़ेगा कि मुंडारी में इसको क्या बोलते हैं, तो वो पहले करना पड़ेगा। दीदी, आप भी शिक्षक होंगे ना, हम देख रहे थे आपका गाना, बताइए आप क्या किए हुए? आप भी पीएचडी की हुई है? पीएचडी अब नहीं की, मेरा तो पीजी है जी। तो अभी हम लोग तो मुंडारी जो ट्राइबल डांस का जो क्लास होता है झारखंड कला मंदिर से, हम लोग वहाँ से ट्राइबल डांस का कोर्स किए हुए हैं। उसके बाद ट्राइबल डांस सिखाइएगा? ट्राइबल डांस देखिए, यहाँ हम लोग सिर्फ ट्राइबल डांस ही नहीं दिखाएंगे, उसमें मुंडारी का गांच नहीं, हम उन लोगों को अपना भाषा संस्कृति के बारे में उनके बेसिक्स पहले बताएंगे कि किस चीज को क्या मुंडारी में क्या बोलते हैं। जैसे घर के सामान, छोटी छोटी चीजों से पहले हम लोग बेसिक शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो नहीं जानता उसको आप अचानक से बोलिए कि आप मुंडारी बोलने लगे या पढ़ने लगे, तो कोई भी भाषा में अचानक से नहीं होगा। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करें, बेसिक्स, उसके बाद फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। किताब कलम भी दीजिएगा क्या? नहीं, किताब कलम देखिए, इसमें
पढ़ने सभी ग्रुप के लोग आएंगे ना, जैसे अभी जैसे मान लीजिए थोड़ा सी जिनका एज हो गया, जो सीनियर सिटीजन है वो भी आएंगे, तो जो एजुकेटेड नहीं है उनको किताब देने से नहीं, वो तो नहीं हो पाएगा, लेकिन बच्चों को हम लोग वो अभी तो नहीं, आगे होगा कि किताब का कॉपी होगा, तो उसके लिए हम लोग उसको पहले बस बेसिक मजबूत करेंगे, उसके बाद हम लोग को जो किताब का जो किताब जो भी होगा। एक मुंडारी भाषा में लोगों को, मतलब मुंडारी लैंग्वेज में ये बता दीजिए कि आ जाओ, मतलब अब थोड़ा सा मुंडारी भाषा में समझा दीजिए कि आ जाओ क्लासेस शुरू है, मतलब किस तरीके से, मतलब आप बुलाइए कैसे लोगों को मुंडारी लैंग्वेज में, और उसका हिंदी भी ट्रांसलेशन करके बता दीजिएगा। नेता सबन हिजू पे निया मुंडारी सर रांची सिंधुआ टोली रे नया संस्था खुला कना एन सबन होड़ को मुंडारी होड़ को स्वागत बना, और सबन हिजू पे और नया आपका भाषा संस्कृति तुन पे अर्जित ना, मतलब हम बोल रहे हैं कि आप सभी को, यहाँ के जो लोग हैं, रांची अगल बगल के लोग हैं, सिंधुआ टोली के सभी से हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग सब लोग आइए, बच्चे बूढ़े सभी को, और अपने जो भाषा संस्कृति है उसको सीखिए। हम लोग मुंडारी लैंग्वेज फोर्स कर रहे हैं, तो उस भाषा संस्कृति को सीखिए, और हम क्योंकि जब अपनी संस्कृति अपनी भाषा ही नहीं जाने तो हम कैसे उसे संरक्षित करेंगे। इसीलिए हम अपने और हमारे आदिवासियों की पहचान है जल जंगल, जो रीति रिवाज जितनी परंपराएं, अपनी भाषा, वही हमारी पहचान है। तो उसी का संरक्षण के लिए ये जो ना सिंधुआ टोली में नया केंद्र का मुंडारी भाषा साहित्य जो केंद्र है उसका खोला गया है इसके लिए। थैंक यू। लोक संस्कृति के बारे में और भी जानना है और भी समझना है तो आपको अपनी भाषा समझनी बेहद जरूरी है। तो अगर यहाँ आसपास सिंधुआ टोली के लोग जो हैं, आप यहाँ आ सकते हैं। सिंधुआ टोली सनासल में आपको एड्रेस दिख जाएगा। यहाँ पे हम आपको फिर से बता दें कि मुंडारी भाषा संस्कृति शिक्षण संस्थान खुला हुआ है सिंधुआ टोली मोराबादी में, हर रविवार होगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम ऋतिका शर्मा है, आप लोकतंत्र 19 देख रहे हैं। जोहार।